अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। दियारे यार की आने वाली किस्त की बात करेंगे, जिसमें बीजान बताती हैं दिबाज को कि आज फ़हमीदा से मेरी बात हुई थी। शामिर को एक बहुत अच्छी जगह पर नौकरी मिल गई है और उसकी कंपनी ने उसको घर भी दे दिया है। तो जिस पे वो बड़ा हैरान होके और तंज़िया सा मुस्कुराता है और कहता है अच्छा बड़ी बात है। और फिर राबी की तरफ देखता है और कहता है कि बड़ा खुशकिस्मत है वो तो फिर। और शामिर माँ के पास आता है और बड़ा खुश है कि वो लोग अब अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो कहता है कि मुझे बहुत इंतज़ार है उस वक्त का कि जब मैं घर आया करूँगा और आप घर पर मेरा इंतज़ार कर रही होंगी और मुझे डांटेंगी। तो माँ कहती है कि नहीं, अब क्यों डांटूंगी, अब तो डांटने की वजह ही ख़त्म हो गई है। जिसके जवाब में शामिर एकदम से खामोश हो जाता है। और दियारे यार की जो चल रही हैं किस्तें, उसमें दिबाज जो है उसने शादी तो कर ली है रुबाब से, लेकिन अभी भी वो उसको अपने से बहुत कमतर समझता है और उसको साथ साथ ये बात जताता भी रहता है। और बीजान जो है वो तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल ही बेखबर हैं। उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि दिबाज ने शादी क्यों की है। और वो रुबाब से कहती हैं कि तुम तैयार रहा करो और उसके आने से पहले अच्छी तरह से अपने आप को रेडी रखा करो, और बल्कि ऐसा करो कि तुम तैयार हो जाओ और उसे कॉल करो कि वो आए और तुम्हें कहीं घुमाने लेकर जाए। रुबाब बहुत टालती है कि नहीं, वो मसरूफ़ होते हैं ऑफ़िस में, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कहती हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम जाके तैयार हो, मैं उसे कॉल करती हूँ। और फिर जब दिबाज घर पर आता है और देखता है कि राबी बहुत अच्छे से तैयार हुई हुई है, तो देख के उसको कहता है कि वाह, आज तो बड़े तैयार हो तुम। कहती है कि मैं दादी बी जान के लिए तैयार हुई हूँ। तो कहता है कि चलो किसी बहाने से ही सही तुमने बी जान के को कहकर मुझे जल्दी घर बुला ही लिया। और फिर उसको लेकर बाहर चला जाता है घूमने के लिए। और उधर जो फ़रिया है वो और अकमल, उन दोनों की दोस्ती जो है वो आस्ता आस्ता दोस्ती से कुछ ज़्यादा ही बनती जा रही है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और आस्ता आस्ता मुस्तकबिल के मंसूबे भी बना रहे हैं। तो अकमल सोचता है कि अब उसे अपने आप को सेटल करने के लिए वो एक जगह पर प्लाट देखता है और अपने भाई और भाभी से बात करता है कि मैंने एक प्लाट देखा है, अगर आप चलकर उसे देख लें और आपको पसंद आए तो उसका सौदा कर लेते हैं। भाई को इस बात पर बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं ये घर तुम्हें नहीं बेचने दूंगा, ये हमारे बाप दादा की निशानी है। तो बीवी कहती है कि बाप दादा तो कब्र में जाके सो गए, तो अब आप इस घर को लेकर क्या करेंगे। अच्छा है ना, वो प्लाट की बात कर रहा है, लेने की बात कर रहा है। तो मैं अब जैसे रुबाब इतने अच्छे इलाके में रहती है, इतने बड़े घर में रहती है, तो हमें भी तो अपना स्टैंडर्ड ज़रा बेहतर करना चाहिए। और वैसे भी ज़ाहिर है ये एक अच्छा घर बनाएगा तो ही सीमा जो है वो अपनी बेटी फ़रिया को का रिश्ता हमें देगी ना। जिस पे अजमल कहता है कि अच्छा, तो ये सब जो तुम प्लाट वगैरह ख़रीदने का प्रोग्राम बना रहे हो, ये उस लड़की की वजह से हो रहा है। तो अकमल बड़ा हैरान होता है, कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसका इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं तो वैसे ही आपसे बात कर रहा था। तो वो कहता है कि ठीक है, फिर जब तुमने ये सब सोच ही लिया है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो कहता है कि मैंने कुछ नहीं फ़ैसला किया है, बल्कि मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चल के देख लें, अगर आपको पसंद आए तो मैं बात करता हूँ। और बड़े भाई को उसकी ये बात पसंद नहीं आती है। और फिर एक दिन फ़रिया जो है वो उसको कॉल करती है और उसको कहती है कि ऑफ़िस से वापसी पर तो मेरे घर आ जाओ, मुझे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है और मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे। तो वो कहता है कि देखो, तुम्हारी मम्मा को शायद अच्छा ना लगेगा मेरा आना। तो कहती है कि नहीं, मैंने मम्मा से पूछ लिया है और तुम आ जाओ। और वो अपना एक स्टूडियो बना रही है और उसके लिए वो पूरी प्लानिंग कर रही थी, और वो उसके लिए उसको मशवरा चाहिए था। उसके लिए वो बुलाती है अकमल को और उसके साथ पूरा मामला डिस्कस करती है। और फिर वो सारी तस्वीरें जो हैं वो रुबाब को भेज देती है। और रुबाब को एन उस टाइम पर ये कॉल आती है फ़रिया की, जबकि दिबाज जो है उसी वक्त घर आता है और वो उससे बात कर रहा है। तो वो उसे पूछती है कि तुम्हारा स्टूडियो तैयार हो गया है। तो वो कहती है कि मैंने यही तस्वीरें आपको भेजी हैं, आप ज़रा देख लें। तो दिबाज उसे पूछता है कि फ़रिया क्या कह रही थी। तो वो बताती है कि उसने अपना स्टूडियो प्लान किया है और वो उसी की तस्वीरें उसने भेज दी हैं। तो वो बड़ा खुश होता है कि हाँ हाँ, मुझे सीमा ने बताया था, दिखाओ मुझे तस्वीरें।
और जैसे ही वो तस्वीरें उसे दिखाती है, दोनों ही बल्कि देखते हैं, तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसमें अकमल उसके साथ मौजूद है। और देखकर दिबाज को तो बड़ा गुस्सा आता है और कहता है कि ये यहाँ कैसे पहुँच गया उसके घर तक, तो तुमने उसको मना नहीं किया। तो वो कहती है कि उसके घर तक पहुँच जाना तो उसकी गलती है, लेकिन घर के अंदर तो वो नहीं जा सकता अपनी मर्ज़ी से। तो वो एकदम खामोश हो जाता है दिबाज और कहता है हाँ हाँ ठीक है, मैं बात कर लूँगा मैं सीमा से भी। और फिर उसको इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है और उसको कहता है कि इसको मना करो, ख़बरदार वो आइंदा उसके घर गया तो। और फिर वो सीमा के घर पहुंच जाता है। सीमा उसको देखकर बड़ी हैरान होती है कि आज बहन की याद कैसे आ गई। तो वो उसको कहता है कि जब बहन के घर पे अजीब से मेहमान आने लगेंगे तो बुझा तो आना पड़ेगा। तो वो क्या पूछती है कि क्या हुआ है। तो कहता है कि अकमल क्यों आया था यहाँ पर। तो वो बताती है कि फरिया की उसकी बड़ी अच्छी दोस्ती है तो इसलिए अच्छा लड़का है। तो कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, उसको मना कर दो। तो इतने में वहाँ पर फरिया आ जाती है और वो उसकी बात सुन के कहती है कि मामू क्यों, क्या बुराई है अकमल की, अकमल में। तो वो अब वो भांजी को तो इतना क्लियरली नहीं कह सकता, लेकिन वो उसे कहता है कि नहीं देखो, वो एक बड़ा ही क्लेवर आदमी है और तुम्हें उससे ज़रा मोहतात रहना चाहिए। तो कहती है कि ये तो कोई बुराई ना हुई किसी के क्लेवर होने में। और उसके अंदाज से उसे पता चल जाता है कि वो उसकी बात नहीं सुनेगी और फिर वो वहाँ से चला आता है। और बाद में माँ उसको डांटती है फरिया को कि तुम्हें इस तरह मामू से बात नहीं करनी चाहिए थी। तो वो कहती है कि जब मामू अपने हर फ़ैसला खुद कर सकते हैं तो फिर हमारे हर मामले में क्यों बोलते हैं वो। और आप उनको मना कर दीजिएगा कि अब मेरे इस मामले में मैं उनकी बात नहीं सुनूंगी। और ये बात वो अकमल को भी बता देती है कि मामू ने थोड़ा सा कोशिश की थी हमारे मामले में बोलने की और थोड़ा एतराज़ करने की, लेकिन मैंने उनको क्लियरली कह दिया है कि